अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 81। तो क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 81 में है 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 और 120, अर्थात 110 तथा 120 के बीच में, मतलब हमें पूछा है इन संख्याओं के बीच में कितनी क्या पूछा है, कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। देखो 111, 112 भी नहीं होती है, 113 एक तो ये होती है, 114 नहीं होती, 115 भी नहीं होती, 116 भी नहीं होती, 117, 118 भी नहीं होती है, 119, 17 नमक 119 ये भी नहीं होती। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारा, तो राइट आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर होगा 1। ठीक है, तो कितनी अभाज्य संख्या होगी, 1। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 82। तो क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो चारों में से एक अभाज्य संख्या है, वो हमें क्या करना है, पता करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं 161 को। तो 101, देखो छोटी संख्या होती तो हम आसानी से देख के बता सकते थे कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बड़ी बड़ी संख्या है। तो ऐसी बड़ी संख्याओं को अभाज्य संख्या देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो भी संख्या ले रहे हैं उससे उसके ठीक बड़ा परफेक्ट वर्ग कौन सा होता है। जैसे 161, तो 161 से बड़ा परफेक्ट वर्ग कौन सा होता है, तो हमें पता है 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है। तो क्या होता है, 169 क्या होता है, परफेक्ट वर्ग होता है। और ये किसका होता है, तो ये होता है 13 का। और 13 से छोटे अभाज्य संख्या क्या क्या होती है, तो 13 से छोटे अभाज्य संख्या क्या क्या होती है, एक तो 2 होती है, एक 3 होती है, एक 5 होती है, एक 7 होती है और एक 11 होता है। ठीक है, तो और एक होता है 13। तो हमें क्या करना है कि 161 तक ही जाना है। ठीक है, तो अब इनमें से हमें चेक कर लेना है कि ये संख्या किससे कटती है। तो अगर ये संख्या 161 इन संख्याओं में से किसी भी एक संख्या से डिवाइड होती है तो समझ लेना है कि अभाज्य संख्या नहीं है, और किसी से डिवाइड नहीं हो रही मतलब ये अभाज्य संख्या है। तो 2 से 161 डिवाइड नहीं होता है, 3 में 5 15 नहीं होता है, 5 से भी नहीं होता है, 7 दूनी 14, 15 16, 7 21, अर्थात 7 से 161 में भाग जा रहा है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, गलत। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन कौन सा है, 221। तो 221 से ठीक इससे बड़ी परफेक्ट वर्ग कौन सा होता है, तो वो होता है 25, अर्थात 225। 225 किसका वर्ग होता है, तो 225 वर्ग होता है 15 का। और 15 से छोटे कौन कौन से अभाज्य संख्या होती है, तो 2 होती है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, बस अभाज्य संख्या। अब देखते हैं इसमें से, तो ये 2 से डिवाइड, 221 क्या 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। 3 से 3 7 21 नहीं होता है, 5 से भी नहीं होगा, 7 14 7 21 7 से भी नहीं होगा। 11 से देखते हैं, तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 से भी नहीं होता है। 13 से, 13 एकम 13, 14 15 16 और 13 7 91, 13 एकम 13, 14 15 9 बचा, 13 7 91, 13 7 91 होता है। तो ये कितनी बार जा रहा है, 13 से डिवाइड हो रहा है 17 बार। तो इसका मतलब ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है, सॉरी ये क्या है, भाज्य संख्या है। अब लेते हैं हम 371। तो 373, सॉरी 373 लेके देखते हैं। तो 373 किसके पास में आता है, तो 373 किसके पास में आएगा, तो ये आएगा 21 का 441, 8 16 15 का 225, 18 का 373, तो ये 19 का 361, 20 का ले लेते हैं, 20 के वर्ग के पास में है ना। तो 20 का वर्ग कितना होता है, 400, और 420 का वर्ग होता है। तो 20 से छोटी अभाज्य संख्या क्या क्या होती है, तो 2 3 5 7 11 13 17 और 19। तो 2 से डिवाइड नहीं होगी, 3 से भी नहीं होगी, 5 से भी नहीं होती है, 7 से भी नहीं होगी, 11 से 11 या 33 नहीं होगी,
13 से भी डिवाइड नहीं होगी, 17 से भी नहीं होगी, 19 से भी नहीं होगी। अर्थात ये 373 किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा। 373 किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब ये क्या है, तो ये एक अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा। नंबर 84, तो प्राकृत संख्या n के लिए n की पावर 3 माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो एक काम करते हैं हम n की जगह किसी न किसी वैल्यू को रख के देखते हैं। तो जैसे कि हम रख सकते हैं यहाँ पर 0, शून्य रखने से तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। 1, 2, 3, 4 बहुत इतना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम रख देते हैं n की पावर 3 माइनस n। पहली कंडीशन में 1 रखेंगे, दूसरी कंडीशन में 2 रखेंगे, तीसरी कंडीशन में 3 रखेंगे और चौथी कंडीशन में 4 रखेंगे। और किस में रखेंगे, तो इसमें रखेंगे। अब 1 रख के देखते हैं हम। तो 1 की पावर 3 माइनस n की जगह n बराबर रख रहे हम 1 है ना, तो 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 1 को 3 बार लिखेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 0। फिर हम 2 रख के देखते हैं, तो 2 की पावर 3 माइनस 1, सॉरी माइनस कितना लिया था n बराबर, अगली बार हमने 2, तो 2 स्क्वायर करते हैं, तो 2 की पावर 3 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा 6। तीसरी कंडीशन देखते हैं 3, और 3 की पावर 3 लेते हैं और माइनस कितना कर देंगे 3 बराबर 3 3 9 9 27 माइनस 3, 27 में से 3 गया तो कितना बचेगा 24 25 26 अर्थात 24। अगला लेते हैं 4, 4 की पावर n की पावर 3 है, 4 की पावर 3 माइनस n बराबर हमने 4 लिया, 4 बराबर 4 चौक 16 16 चौक 64 माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब हम ऑप्शन ले लेके देखते हैं और सेटिस्फाई करवाते हैं। यहाँ मैंने ऑप्शन गलत ले लिए, क्वेश्चन नंबर 85 के ऑप्शन यहाँ डाल दिए ना, तो क्वेश्चन नंबर 84 के ऑप्शन गलत हो गए। यहाँ पर था 3, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 18 और यहाँ पर है 18, एक और था 12, ठीक है। अब इसको हल करते, देखो यहाँ पर ऑप्शन कितना है 3 है, तो 3 वाले को लेके देखते हैं हम। तो देखो यहाँ पर हम 3 वाले को लेकर देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से आया हमारा 0, 6, 24 और अगले का कितना है 60। तो ऑप्शन ए वाले ऑप्शन को लेके देखते हैं, तो यहाँ से 3, यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3, तो 3 से 0 डिवाइड होता है, 3 से 6 भी डिवाइड होता है, 3 से 24 भी डिवाइड होता है और 3 से 60। तो ऑप्शन ए यहाँ से सही हो रहा है। लेकिन उसने क्या कहा है, उसने कहा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो अभी इससे भी संख्या बड़ी है, यहाँ पे 6, 18 और 12 है। तो अगली बार देखते हैं लेके हम फिर से 0, 6, 24 और 60। इस बार ऑप्शन बी लेके देखते हैं, तो ऑप्शन बी में कितना है 6, ऑप्शन बी में 6, 6, 6, तो 6 से 0 डिवाइड होता है, 6 से 6 भी डिवाइड होता है, 6 चौक 24 ये भी डिवाइड होता है और 6 का 10 बार में 60 भी डिवाइड होता है। तो इसका मतलब 3 से बड़ी तो 6 है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि उसने कहा बड़ी से बड़ी, तो 6 यहाँ से सही हो रहा है। अगला ऑप्शन चेक करते हैं 18 वाला, तो 0, 6, 24 और 60, 18 यहाँ तो डिवाइड हो रहा है, 6 से 18 यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा। अगला एक और बचा हमारा 60, तो 60 वाले को भी लेके देखते हैं, 60 वाले ऑप्शन को भी लेके देखते हैं, तो उसमें भी यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो केवल और केवल ऑप्शन 6 वाला अर्थात बी वाला सही हो रहा हमारा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 84, तो पिछले वाला क्वेश्चन भी 84 था शायद, हाँ नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 83 था है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 को। तो क्वेश्चन नंबर 84 क्या है कि यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है और 3 की पावर 4 n माइनस 4 की पावर 3 n सदैव निम्नलिखित में से
किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। तो यहाँ पर भी फिर से वही कर लेते हैं हम, पहले 1 रख के देखेंगे, फिर 2 रख के देखेंगे, फिर 3 रख के देखेंगे, फिर 4 रख के देखेंगे। तो पहले हम 1 को रख के देखते हैं, तो संख्या क्या है हमारी, तो 3 4n माइनस 4 3n। तो सबसे पहले हम 1 रख के देखते हैं, तो 3 4 और n की जगह हम 1 रख देते हैं, माइनस 4 3 और n की जगह हम 1 रख देते हैं। तो 3 4 एकम 4 माइनस 4 3 एकम 3। इसको हल कर लेते हैं, 3 को 4 बार लिखेंगे तो 1 2 3 और ये 4 माइनस 4 को 3 बार लिखेंगे 1 2 3। 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81 माइनस 4 चौक 16 और 16 चौक 64। और 81 में से अगर हम 64 को घटा देते हैं तो ये आएगा 7 गया तो 17। अब देखते हैं यहाँ से पहले वाले ऑप्शन को, सारे ऑप्शन को हम चेक करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ 17 से भी हम चाहे तो चेक कर सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से। तो देखो अगर हम यहाँ 17 से देखते हैं तो 7 से 17 डिवाइड नहीं हो रहा है, 17 से 17 डिवाइड हो रहा है। और यहाँ देखते हैं तो 12 से 17 डिवाइड नहीं होता, 18 से नहीं हो रहा। तो इसका राइट आंसर यहीं से हमें पता चल गया, ऑप्शन के हिसाब से देखें तो कितना होगा, 17 होगा। बाकी से हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं, अगर हम आवश्यकता करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या है यहाँ पर, है ना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का, तो बी वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। तो क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है, 127 की पावर 127 प्लस 97 पावर 127 तथा 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। देखो यहाँ पर एक समानता दिख रही है कि यहाँ पर भी घात समान है, यहाँ पर भी घात समान है, यहाँ पर भी घात समान है, यहाँ पर भी घात समान है। संख्याएं अलग अलग है दोनों, तो हम यहाँ पर भी संख्या अलग अलग, जैसे यहाँ कोई ना कोई एक संख्या रही है ए और यहाँ कोई अगली संख्या रही है जो अलग है ए से, तो इसको हम बी मान लेते हैं। और इसकी पावर क्या है, समान है, अर्थात यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर भी पावर क्या है, एक्स है। दोनों की पावर समान है, और अगर दोनों की पावर अगर समान है तो एक नियम चलता है कि इसका जो भी पावर है उसको हल करो और इसकी जो भी पावर है उसको हल करो, और दोनों को हल करने के बाद ए और बी को जोड़ दो और दोनों को उसमें भाग देते हैं तो भाग चला जाता है। ये इसकी एक विशेषता होती है। तो जैसे कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक का पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स को हल करके ए और बी को जोड़ेंगे। तो कोई संख्या लेके देखते हैं, जैसे यहाँ पर हम तो वो संख्या ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पर 2 और ये कोई अलग संख्या यहाँ पर 3, और घात यहाँ एक्स की जगह हम समान ले लेते हैं, जैसे 5 और 5, इसको हल करते हैं। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 64 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूना 32 होता है। तो ये 32 प्लस 3 की पावर 5, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 30 45 45 30 27 2 7 5 4 और ये 2। 3 की पावर 5 को हल करोगे तो कितना आएगा, 245 आएगा। और इन दोनों को जोड़ने के बाद 3 और 2 कितना होता है, 5, 2 और 3 कितना होता है, तो 2 प्लस 3 32 और 245 को जोड़ेंगे हम, 5 से 6 7, थोड़ी कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई हमसे, 32 और 245, 32 और 245 7 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, हाँ यहाँ पर गड़बड़ हुई थी, यहाँ पर कितना है 243 है। 3 और 2 कितना होता है, 5 और 4 और 3 7 और ये 3, तो 375 में 3 और 2 कितना होगा, 5, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो भाग जा रहा है। इसका मतलब इसी तरीके से हम आगे भी और एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले ली संख्या, ले ली यहाँ पर 2, ये ले लेते हैं 2 और 3 और पावर चेंज कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पर कितना कर लेते हैं 3, तो 2 को 3 बार लिखेंगे तो कितना आएगा 8, प्लस 3 को 3 बार लिखेंगे तो कितना आएगा 27, 27 और 8 को जोड़ेंगे तो 35, और यहाँ से 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा 5। मतलब ये इससे फिर से क्या हो रहा है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड बन रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो 127 और 97 इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 127 प्लस 97 इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7 और 7 14,
और 9 और 2 11 और एक हासिल का 12 और एक और एक 2। पहले तुम चेक कर लेते क्या 224 ऑप्शन में तो नहीं है, तो हमने ऑप्शन नहीं लिखे। तो पहले ऑप्शन देख लेते इसके, एक सेकेंड बुक से ऑप्शन देख लेता इसके। तो ऑप्शन है 127, ऑप्शन बी है 97, ऑप्शन सी है 30 और ऑप्शन डी है 224। तो यहाँ से आया हमारा 224, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 224 वाला। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। यदि n एक प्राकृत संख्या हो तो 10 की पावर n-1 के अंकों का योग 4707 हो तो n का मान कितना होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर उसने लिखा है कि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो 1 2 3 4 से लगाकर अनंत तक क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। जीरो को हम शामिल नहीं करते हैं क्योंकि शून्य जो है वो एक प्राकृत संख्या नहीं होती है। अब हमें उसने क्या कहा है कि 10 की पावर n-1 के अंकों का योग 4707 हो तो n का मान हमें पता करना। देखो हम यहाँ से एग्जाम्पल के लिए कितना लेते हैं, n बराबर हम ले लेते हैं 1 और एक बार लेते हैं हम n बराबर 2 और एक बार और लेके देख लेंगे हम n बराबर 3। तो n बराबर अगर मैंने 1 लिया है तो इक्वेशन हमारी ये है 10 की पावर n माइनस कितना है 1, इसमें रख के देखते हैं। तो n बराबर मैंने कितना लिया है यहाँ से 1 वाली कंडीशन में, तो 1 वाली कंडीशन में मैंने यहाँ से 1 लिया तो 10 की पावर 1 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 9। दूसरी वाली इक्वेशन में n बराबर कितना लेके देखते हैं 2, तो 10 की पावर 2 माइनस और n बराबर 2 लिया तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1, तो ये हो जाएगा 10 ढाई 100 में से 1 गया तो कितना बचा 99। सेम 10 की पावर 3 माइनस 1 इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 999, क्योंकि सेम इक्वेशन बढ़ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से उसने क्या कहा है कि उसने कहा है कि योग, तो योग कैसे हो रहा है, जैसे कि 9, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ से हमें कितना चाहिए, योग कितना चाहिए 9, तो 9 योग चाहिए तो हमें गुणा क्या करना पड़ेगा, तो 9 योग चाहिए तो गुणा, देखो 9 गुणित 1 कितना आ रहा 9 और योग चाहिए 9, तो यहाँ से 9 का 0 में तो 9 ही योग होता है। एक तो ये कंडीशन हुई। सेकेंड वाली देख के तो काफी अच्छे से समझ में आएगा आपको, जैसे 9 और 9, तो 9 और 9 कितना होता है 81 होता है। ठीक है, तो 9 इंटू 2, तो यहाँ से भी कितना आ रहा है, जो योग आ रहा है 18 और गुणा करने पे आ रहा है। सेम यहाँ पर भी हमारा होगा, देखो 9 9 9, तो 9 प्लस 9 प्लस 9, 9 18 9 तिया 27। अब 9 में किस संख्या का गुणा करें कि 27 आ जाए, तो 9 में 3 का गुणा करें, लेकिन हम इतनी संख्या नहीं निकाल पाएंगे कि इनका योग ये आ पाए, तो इसके लिए हमें नहीं पता, तो हमें नहीं पता यहाँ से कि वो संख्या क्या है, तो लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि यहाँ पर 9 है और 9 में किसका गुणा करें, तो 9 में हम x का गुणा करें जो हमें नहीं पता, तो x की जगह क्या मान लेंगे हम संख्या n, तो 9 में किसका गुणा करें, 9 में x का गुणा करें कितना आ जाए 4707, तो आंसर क्या हो जाएगा x बराबर 4707 और ये गुणा में कहाँ आ जाएगा इसके बटे में, और 9 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा 5 और ये 2 और 9 7 9 3 बार 18 होती है 27, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 5 2 3, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 5 2 3, तो ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 87। तो क्वेश्चन नंबर 87 क्या है, संख्या है 1 2 3 4 ऐसे क्रमागत 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाए, अर्थात 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4, इसी तरीके से हमें 98 गुणित 99 गुणित 100 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें इन संख्याओं को गुणा करने पर कितनी बार शून्य आएगा, ये हमसे पूछा। शून्यों की संख्या हमसे क्या करी उसने पूछी है। तो देखो एक प्रवृत्ति होती है शून्य आने के लिए 1 से 10 तक में, अगर हम एक तो 2 और एक संख्या होती है 5,
इन दोनों को अगर हम आपस में गुणा करें तो क्या निकल के आता है, 2 पंजे 10 अर्थात 0 निकल के आती है। तो या तो हम 2 की पावर से इसको चेक कर सकते हैं या 5 की पावर अर्थात 2 की घात से या 5 की घात से। तो 2 की घात करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा संख्या हो जाएगी, तो हम किससे हल करेंगे इसको, तो इसको हल करेंगे हम 5 की पावर से। तो देखो 5 की पावर कितनी कितनी बार आती है 100 तक, तो हम देखते हैं सबसे पहले 5 एकम 5, एक आता है 5 दूनी 10, एक आता है 5 तिया 15, एक आता है 5 चौक 20, 5 का 25, 5 छंग 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 ढाई 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और ये हो जाएगी हमारी 100। अब हम चेक करते हैं इसमें कि 5 कितनी कितनी बार आ रहा है। देखो यहाँ से 5 का गुणनखंड निकालते 5 गुणित 1, तो यहाँ से कितनी बार आ रहा है, 1 बार। इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणित 2, तो 2 बार। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणित 3, 3 बार। फिर से ही हम सेम आगे बढ़ते जाएंगे, 5 गुणित 4, 5 गुणित 5 और 5 गुणित 6 इसको लिख सकते हैं, 5 गुणित 7 इसको लिख सकते हैं, 5 गुणित 8 इसको लिख सकते हैं, 5 गुणित 9 इसको लिख सकते हैं 50, मतलब कि 5 गुणित 5, 50 का 25 और 25 दूनी 50, तो इसको लिख सकते हैं हम 5 गुणित 11 5 55, इसको लिख सकते हैं हम 5 गुणित 12, इसको लिख सकते हैं हम 5 गुणित 13, इसको लिख सकते हैं हम 5 गुणित 14, 5 गुणित 15, 15 को लिख सकते हैं हम 5 गुणित 3, इसको लिख सकते हैं हम 5, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा, अब देखो इसको लिख सकते हैं हम 5 गुणित 13, इसको लिख सकते हैं 5 गुणित 14, इसको लिख सकते हैं 5 गुणित 15 लिखता है, तो 15 को मैंने लिख दिया 5 गुणित 3, सबको 5 5 में तोड़ना है। इसको लिख सकते हैं हम 5 गुणित 5 या 15 16, और इसको लिख सकते हैं 5 गुणित 17, इसको लिख सकते हैं 5 गुणित 18, और इसको लिख सकते हैं 5 गुणित 19, और इसको लिख सकते हैं 10 अर्थात 100। तो 50 को हमने क्या लिखा था, तो 50 को हमने लिखा था 5 गुणित 5, 5 का 25 और 25 गुणित 2, 25 दूनी 50, 50 का 25 और 25 दूनी 50 और 100 है ना। तो एक काम करते हैं, इसको 5 गुणित 20 लिख सकते हैं। तो 5 गुणित, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणित 4 ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो अब देखते हैं 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो टोटल कितनी बार है, 5। तो 5 24 बार है। इसका मतलब शून्य कितनी बार है, तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, तो शून्य की संख्या हो जाएगी 24। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 24 इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 87 का 24। देखते हम क्वेश्चन नंबर 58। भाग की एक क्रिया में भागफल, तो देखो क्या दिया उसने, भागफल बराबर दिया है 403। भाजक, तो भाजक कितना दिया है हमें, तो भाजक दिया है 100। शेषफल कितना दिया है, तो शेषफल दिया है 58। और भाज्य हमसे क्या करा उसने, भाज्य पूछा है। तो देखो एक चीज ही पूछी, यहां से एक चीज ही पूछी, तो हमें याद होना चाहिए कि भाज्य क्या होता है। देखो भाज्य यहां पर आता है, भाज्य यहां पर आता है। भागफल हमें पता है कि जो प्राप्त होता है वो यहां पर आता है। शेषफल यहां आता है, और यहां पर क्या आता है हमारा, तो यहां पर आता है भाजक। तो ये हमसे पूछा है, ठीक है, ये वाली संख्या हमसे पूछी है। तो इन दोनों को अगर हम आपस में गुणा करके इसको जोड़ दे शेषफल को, तो ये निकल जाता है। तो हम वही करेंगे।
तो भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल, भाजक गुणित भागफल, और इसमें किसको जोड़ देते हैं हम, शेषफल को। तो ये किसके, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य के होता है। तो भाज्य हमसे पूछा है, तो भाजक कितना दिया है प्रश्न में, तो भाजक दिया है 100। भागफल कितना दिया है प्रश्न में, तो भागफल दिया है 403। और शेषफल कितना दिया है प्रश्न में, शेषफल दिया 58। तो बस गुणा ही करना है हमें। तो 100 गुणित, पहले गुणा होता है बोर्डमास के नियम से, तो 403 के पीछे क्या कर देते हम, 100 की 2 शून्य लगा देते, और इसमें कितना जोड़ना हमें, 58। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारा, तो 403 और 100 में 58 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये पीछे से ये 58। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 4358, 4358, 4358। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।